दोस्तों, आपने सुदर्शन चक्र के बारे में कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर अस्त्र माना जाता है। काफी सारे ग्रंथों में और लोगों के बीच सुदर्शन चक्र के बारे में कहा जाता है कि इसे सिर्फ भगवान विष्णु और उनके अवतार ही चला सकते हैं और इनके अलावा और कोई सुदर्शन चक्र को चलाने के योग्य नहीं है। आपको बता दें कि सुदर्शन चक्र को चलाया नहीं जाता, बल्कि इसे आज्ञा दी जाती है, जिसके बाद इसे जिस काम के लिए भेजा जाता है यह उस काम को पूरा करने के बाद ही वापस आता है। साथ ही अगर हम हिंदू मान्यताओं की माने तो सुदर्शन चक्र से बचना लगभग नामुमकिन होता है, इसलिए इसे भगवान विष्णु बहुत सोच समझकर आज्ञा देते हैं और इस सुदर्शन चक्र को आखिरी बार भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने धारण किया था, जिसके बाद इस सुदर्शन चक्र का जिक्र कहीं नहीं मिलता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको इसी सुदर्शन चक्र के बारे में बताने वाले हैं कि आखिर सुदर्शन चक्र आज तक कहां है और इसके पीछे भी कई तरह की पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जो सुदर्शन चक्र के रहस्य को उजागर करने में हमारी मदद करेगी। और आज हम आपको सुदर्शन चक्र से जुड़े हुई कुछ ऐसी ही पौराणिक कथाओं और कहानियों के बारे में बताने वाले हैं, जिसको जानने के बाद आप भी सुदर्शन चक्र के बारे में फैले हुए भ्रमों और सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। तो बने रहिए हमारी वीडियो में एंड तक और जानिए सुदर्शन चक्र के रहस्यों के बारे में। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, आपको बता दें कि सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु की तर्जनी उंगली और उनके अवतार भगवान श्री कृष्ण की छोटी उंगली में किसी अंगूठी की तरह दिखाई देता है। और इस सुदर्शन चक्र के बारे में कई सारी मान्यताएं हैं। वैसे अगर हम ऋग्वेद की माने तो ये कोई अस्त्र नहीं बल्कि समय चक्र है। हमेशा समय की तरह चलता रहता है और कभी भी नहीं रुकता, और इसे जरूरत पड़ने पर सिर्फ भगवान विष्णु और उनके अवतार कृष्ण ही इस चक्र को रोककर पाप का अंत कर सकते हैं और इस चक्र को रोककर समय में आगे जा सकते हैं और वापस उसी समय में भी आ सकते हैं, क्योंकि सभी के लिए समय रुक जाता है, जिसके कारण ये पापों का अंत करके वापस आ सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम महाग्रंथ शिव पुराण की माने तो ये चक्र अस्त्र ही है, जिसमें पूरी 108 ब्लेड्स लगी हुई हैं और ये कई योजन तक दूरी तय कर सकता है। जहां एक योजन 8 किलोमीटर होता है, लेकिन कई लोग इन कथाओं को सच नहीं मानते। वहीं कुछ लोग इन्हें सच मानते हैं। आप इन कथाओं के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर हम इस चक्र की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो इसके बारे में कई तरह की कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन इन सब के बीच एक कथा जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वह कथा सीधी भगवान शिव से जुड़ी हुई है। और उस कथा के अनुसार एक बार असुरों ने देवताओं का जीवन बहुत ही कठिन बना दिया था, क्योंकि असुर हर बीतते दिन के साथ देवताओं को प्रताड़ित करते थे, जिससे परेशान होकर देवताओं ने भगवान विष्णु से अपनी रक्षा के लिए कहा। तो भगवान विष्णु ने इन असुरों को सबक सिखाने के लिए भगवान शिव की मदद लेने की सोची और भगवान विष्णु भोलेनाथ के पास मदद लेने के लिए पहुंचे। लेकिन उस समय भगवान शिव समाधि में थे, तो भगवान विष्णु भोलेनाथ की समाधि को तोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए भगवान विष्णु भोलेनाथ की घोर तपस्या करने लगे। जिसके बाद जब भोलेनाथ समाधि से बाहर आए तो भोलेनाथ ने भगवान विष्णु की तपस्या की परीक्षा लेनी चाहिए। और एक दिन जब भगवान विष्णु भोलेनाथ के लिए 1000 कमल लाने गए, तब भोलेनाथ ने उनमें से एक कमल चुरा लिया। जिसके बाद भगवान विष्णु का एक कमल कम पड़ जाने के कारण भगवान शिव को अपनी आंख अर्पण उन्होंने कर दी, जिसे देखने के बाद भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु को इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली अस्त्र यानी सुदर्शन चक्र दिया, जिसके एक प्रहार से ही असुरों की पूरी सेना पराजित हो सकती थी। और आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि सुदर्शन चक्र को अगर एक बार किसी के ऊपर चला दिया जाता था तो वह अपने शत्रु का विनाश करके ही वापस आता था। और कई ग्रंथों में कहा गया है कि सुदर्शन चक्र से बचना लगभग नामुमकिन है, या कहें पूरी तरह से नामुमकिन है। इसके बाद अब अगर हम शिव पुराण की माने तो सुदर्शन चक्र 2 चक्रों से मिलकर बना है, जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमते रहते हैं। और इसमें 108 नहीं बल्कि 10 लाख ब्लेड्स घूमती रहती हैं। और इसका केंद्र वज्र से बना हुआ है, जिसमें 12 तीलियां हैं और 6 नाभि हैं।
और कई सारे ग्रंथों में बताया गया है कि ये 12 तिल्लियां साल के 12 महीनों का और 6 नाभियां साल भर में आने वाले 6 ऋतुओं को दिखाती हैं। और अगर हम कई कथाओं की माने तो बताया जाता है कि जिस कथा में भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया था। और एक कथा में यह भी प्रचलित है कि सुदर्शन चक्र से भगवान विष्णु ने माता सती के 51 टुकड़े किए थे, जिससे उन्होंने धरती पर 51 शक्तिपीठों को जन्म दिया था। और इसके बारे में अगर हम और जानकारी जानना चाहते हैं तो हमें अब रुख करना होगा विष्णु पुराण की ओर। और विष्णु पुराण के अनुसार सुदर्शन चक्र इतना छोटा हो सकता है कि अगर हम इसे एक तुलसी के पत्ते से भी मापें तो ये इससे भी छोटा हो सकता है। और वहीं सुदर्शन चक्र इस पूरे ब्रह्मांड से भी बड़ा हो सकता है। ये अस्त्र वाकई बहुत गजब है। तो अब बात आती है कि आखिर ये सुदर्शन चक्र आज के समय में कहाँ है। असल में सवाल का जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले महाभारत काल में जाना होगा, क्योंकि इसका अंतिम बार उपयोग महाभारत काल में ही जयद्रथ का वध करने में अर्जुन को सहायता करने के लिए श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया था। लेकिन फिर इसके बाद से सुदर्शन चक्र का जिक्र किसी भी ग्रंथ में देखने को नहीं मिलता है। वहीं अगर हम महाभारत की माने तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया था, जिसके बाद सुदर्शन चक्र भी धरती में समा गया था। इसके बाद इसको फिर कभी भी नहीं देखा गया। और इसके पीछे का एक प्रमुख कारण ये भी था कि इसे सिर्फ भगवान विष्णु के अवतार ही धारण कर सकते हैं और उनके अलावा किसी में भी इसे छूने का साहस भी नहीं है। इसलिए जब कलयुग अपने चरम पर होगा तो घोर कलयुग के बीच जब भगवान विष्णु पाप को रोकने के लिए अपना कल्कि अवतार लेंगे, तभी ये सुदर्शन चक्र हमें देखने को मिलेगा। इसके बारे में एक कथा बहुत प्रचलित है। अगर हम इस कथा की माने तो जब भगवान विष्णु का कल्कि अवतार कलयुग के चरम पर प्रकट होंगे, तब उन्हें सुदर्शन चक्र भगवान परशुराम के द्वारा दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान परशुराम वही वो भगवान है जो कलयुग में भी जिंदा है। और उसके बाद परशुराम और बजरंगबली कल्कि को कलयुग का पाप नष्ट करने में सहायता करेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या भगवान विष्णु पाप को नष्ट करने के लिए कल्कि अवतार धारण करेंगे? और क्या हमें भी अपने समय में इस सुदर्शन चक्र के दर्शन हो पाएंगे? वैसे तो सुदर्शन चक्र का जिक्र कई सारे वेदों और पुराणों में मिलता है, लेकिन आज तक कोई भी सुदर्शन को देख नहीं पाया है और सबके अंदर जरूर इसे देखने की कामना होगी। और हाँ, अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे हम आपके लिए ऐसी ही रोचक रहस्यमयी वीडियोस लाते रहें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।